आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए आज की वीडियो वरदान साबित हो सकती है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। अगर कभी भी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है तो या तो तय है कि वो गुलाम वंश से आता है, अगर नहीं आता तो निश्चित है 90% क्वेश्चन किससे आते हैं। अगर आप देख लीजिएगा तो 90% क्वेश्चन अगर दिल्ली सल्तनत से आता है या इसके एडमिनिस्ट्रेशन से आता है तो वो कहाँ से आता है, तुगलक वंश थे। तो सबसे पहले ये तीसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का। पहला वंश आया गुलाम, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश, म से मुगल वंश। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के बारे में और ये कन्फर्म है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अब इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, आज के इस वीडियो में मैंने पिछले 15 साल के पेपर को इन्वॉल्व कर रखा है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सब इसी वीडियो में है। इससे बाहर आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिएगा कि इसी को 2 से 3 बार देख लें और आपका पूरा काम हो जाएगा। आप पता है क्या, कभी भी कोई वीडियो, कभी भी कोई यूट्यूब बुक की जगह नहीं ले सकता, इस बात को याद रखिएगा। बस एक फ़ायदा होता है कि जब आपने एक शॉर्ट तरीके में पूरा उसका समरी पढ़ डाला, उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीज़ें। लेकिन कभी भी किताब की जगह अगर आप कहें कि सिर्फ आपके यूट्यूब के वीडियो से या दुनिया में किसी भी व्यक्ति के यूट्यूब के वीडियो से कोई एग्ज़ाम निकल जाए तो ये गलत है। किताब का सप्लीमेंट कभी यूट्यूब नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, यूट्यूब आसान कर देता है उस किताब की पढ़ाई को। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश का। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है तेरे गम पे फना। तेरे गम पे फना। तेरे का मतलब तुगलक, ग का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक, म का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, प को छोड़ दीजिए, फ का मतलब है फिरोज शाह तुगलक और न का मतलब है नसीरुद्दीन महमूद। तो टोटल 1 2 3 4 राजा थे। कितने राजा थे? 4 राजा थे। लास्ट वाला तो एकदम गधा था, नसीरुद्दीन महमूद, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, रहा 3। तो उन तीनों को कितने कम समय में, अब आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला बंदा था, अच्छा इनका एक रटने की तरकीब एक तो हो गया तेरे गम पे फना, ये शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक के बाद दूसरी शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिए अक्सर इनका कभी कभी ईयर आ जाता है। तो तुगलक वंश का ईयर और गुलाम वंश का ईयर दोनों याद रखिएगा। तुगलक वंश का ईयर है 1320, याद रखिएगा 1320, 255, 189। आमतौर पे जिसे मोबाइल नंबर याद करते हैं 3-4 बार लिखे आपको याद हो जाएगा। 1320, 255, 189, 1320, 255, 189, ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक। 1320 में कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। 1325 में मर गया, तो 1325 से 1351 तक कौन बना? बिन तुगलक। उसके बाद 51 में मर गया, 51 से लेकर 89 तक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद 89 में निपट गए, नसीरुद्दीन महमूद आए और वो बहुत जल्दी निपट गए। तो चलिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। 1320 से 1325 तक थे। इनकी माता हिंदू जाट थी। इनकी माता कौन थी? हिंदू जाट। इनके पिता टर्क थे, तुर्की थे, तुर्क थे इनके पिता, लेकिन इनकी माता हिंदू जाट थी। इन्होंने, अब इनके द्वारा किया, ये पिछले साल के पेपर का ही मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इन्होंने तुगलकाबाद सिटी को दिल्ली में जोड़ दिया। याद रखिए, तुगलकाबाद शहर को इन्होंने दिल्ली में जोड़ दिया और तुगलकाबाद नाम का एक फोर्ट बनवाना शुरू किया। किसने? पहले गयासुद्दीन तुगलक ने। दूसरा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्होंने डाक चौकी की शुरुआत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश में डाक चौकी की शुरुआत किसने की? 2 बार पूछा हुआ है, तो इन्होंने की भाई साहब ने, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा, जब ये मर गए तो 1325 में आए मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप याद रखिएगा, पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा लर्नड अगर कोई राजा था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा था, तो वो यही एक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, मेडिसिन की नॉलेज थी, मैथमेटिक्स की नॉलेज थी। गजब का राजा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। ये ऐसा राजा था, एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा राजा था जो होली के त्यौहार को जाके जनता के बीच में मनाना था, तो वो यही राजा था। कौन? होली को किसके जनता के बीच में जाके मनाता था? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और बहुत ही लर्नेड का मतलब बहुत पढ़ा लिखा, मोस्ट लर्नेड रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला, इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोही। कौन सा डिपार्टमेंट? दीवाने कोही। कौन से के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए या एग्रीकल्चर से संबंधित मामलों को सल्टाने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया? दीवाने कोही। इन्होंने खुद की एक बुक लिखी, ये ऐसा ही था, बहुत ही नॉलेजेबल था। इस बंदे ने खुद की अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल रिहाला। किताब उल रिहाला, मत भूलिएगा, 3-4 बार यूपी पीसीएस में आ चुका है। बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
उसके अलावा इसी भाई साहब के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई 1336 में हरिहर बुक्का ने, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे जरूर क्वेश्चन आता है विजयनगर से, कुछ आए चाहे ना आए, विजयनगर का एक प्रश्न आपको जरूर दिखेगा। बहमनी 1347 में। तो कुल मिला के 2 अलग अलग वंशों का जन्म हुआ। एक तो विजयनगर साम्राज्य का जन्म हुआ और 1347 में बहमनी का जन्म हुआ। किसके शासनकाल में? बिन तुगलक भाई के शासनकाल में। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? तेरे गम पे फना। ग से गयासुद्दीन, म से मोहम्मद बिन, फ से फिरोज और ना से नसीरुद्दीन महमूद। अगला, ये पहला ऐसा राजा था जिसने टोकन करेंसी, कॉपर की टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या होता है? क्योंकि देखिए, इसको ऐसा लगता था कि गोल्ड और सिल्वर क्यों इतना, मतलब ये मार्केट में करेंसी को लाना भी चाहता था, लेकिन ये जो प्रीसियस मेटल हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, उनको बचाना चाहता था। तो उन दोनों की जगह पे भाई ने क्या लॉन्च कर दिया? टोकन करेंसी, कॉपर की करेंसी लॉन्च कर दी, टोकन करेंसी, और मार्केट में फ्लोटिंग बढ़ा दी। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। दौलताबाद का दूसरा नाम देवगिरी था, इसका नाम इस भाई ने बदल के दौलताबाद रख दिया था। इसी के समय पे ये सबसे बुद्धिमान आदमी था, इसलिए इसी के समय पे कौन आया था? इब्न बतूता। 1333 से 1347 के बीच में इब्न बतूता भारत में आया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इब्न बतूता का कौन सा बुक था जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये कमेंट करिएगा। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे फॉर ग्रांटेड ही चलते हैं, लास्ट में वो फॉर ग्रांटेड ही हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है। देखिए, जो बच्चे बहुत सीरियस होते हैं ना, मैं समझता हूँ वही वो बच्चे हैं जो जैसी वीडियो अपलोड होती है 2-4 घंटे में देख डालते हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक सच्चाई बताऊँगा, वो देखिएगा आप। और अभी आज नहीं, इस वीडियो के बाद पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा राजा था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1389। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से। अब ये सबसे फेमस राजा था फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहला एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, दीवाने खैरात। ये क्या था? गरीब मुसलमानों को और विधवा मुसलमानों को फाइनेंशियली सहायता देने के लिए दीवाने खैरात शुरू किया भाई ने। ये पहला इंडियन था जिसने हज को पूरा फुली स्पॉन्सर किया। अगर कोई हज यात्रा पे जाएगा तो उसका पूरा पैसा कौन चुकाएगा? राज्य चुकाएगा। ये किसने किया शुरू? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने एक और देखिए, खैराती हॉस्पिटल, ध्यान से देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने खैराती हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम हुआ दारुल शफा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, ये गुलामों का बहुत शौकीन था, कम से कम 2 से 3 बार यूपीपीसीएस में आ चुका है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा गुलामों का शौकीन था? तो फिरोज शाह तुगलक, लगभग 8000 गुलाम। अब जब मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब ये पीसीएस में आया हुआ है, कहीं ना कहीं आया ज़रूर है। लगभग 8000 गुलाम इसके राजभवन में थे, इसके अंडर में थे, जिनकी सेवा के लिए, जिनकी देखभाल के लिए इसने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, दीवाने बंदगाम। उनकी देखभाल, किनके? गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगाम। ठीक, अगला आ जाइए। कुछ शहरों की इसने स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इतने शहरों की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। अगर मुझसे कहा जाए तो इसने स्थापना नहीं की, उसका नाम बदल दिया। ठीक है, ये सच है, इसने नाम बदल दिया। पहले से ही वो शहर एग्जिस्ट करते थे, उसका नाम बदल के फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर कुछ और था उसका नाम। ठीक है, सच ये है। अगला, ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स लगाया, सिंचाई में भी टैक्स लगाया, और उसका नाम क्या रखा? हक ए शरब। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हक ए शरब, सिंचाई टैक्स कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक। और इसने कुछ और बहुत अच्छा और गंदा काम किया। इसने क्या किया? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या किया? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कहने का मतलब कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो उसका नक्शा पास कराना पड़ेगा, पहली बार ये भाई ने यहाँ पे शुरू किया। और देखिए, इन्होंने ब्राह्मण्स पे जजिया कर लगाना शुरू किया। और इनकी एक और ख़ास बात थी, इस बंदे ने अशोक के पिलर्स को जो कि 2 जगह थी, टोपरा और मेरठ, वहाँ से उठाया और कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। और सबसे लास्ट, जब ये सब निपट गए तो आखिरी राजा बचा जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। लास्ट शासक था। इसके टाइम पे ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर पे अपना ऑटोनॉमी, मतलब होता ना कि छोटा छोटा राज्य अपना अलग कर लिया था। खिज्र खान जो कि कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। उसने कोशिश की कि इनसे दिल्ली लूट लें, इतनी इनकी इज्जत थी, मतलब गधे थे ये कुल मिला के। सोचिए, कोई खिज्र खां आ रहा है इनसे इनकी दिल्ली लूटने के लिए, तो ये कितने लेवल के होंगे ये आपको समझ में आता होगा।
कुल मिला के ये है पूरा तुगलक वंश। इससे ज़्यादा तुगलक डायनेस्टी में आता होता नहीं है। इतने को ही अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज करके ना लिख पाएँ तो सुन लीजिए, आपके लिए वो वरदान है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इच्छा हो लाइक करिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू सो मच।